वीको टर्मेरिक नहीं, वीको कॉस्मेटिक, वीको टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम। ये जिंगल तो आपको याद ही होगी। एक दौर था जब किसी फिल्मी गाने की तरह ये जिंगल लोगों की ज़बान पर होती थी। रेडियो हो या टीवी हो, वीको के विज्ञापन हर किसी को आकर्षित करते थे। यही नहीं, इसके प्रोडक्ट भी हाथों हाथ बिकते थे। आज भी बाजार में वीको प्रोडक्ट देखने के बाद इसके जिंगल याद आ ही जाते हैं। देश में आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर आज काफ़ी बोलबाला है। बाबा रामदेव की पतंजलि तो इसमें बहुत बाद में कूदी। वीको ने तो यह मुहिम साल 1952 में ही छेड़ दी थी, जब उसने आयुर्वेद पर बेस्ड अपना पहला प्रोडक्ट मार्केट में उतारा था। उस टाइम वीको के फाउंडर्स घर घर जाकर वीको के प्रोडक्ट्स बेचते थे, लेकिन फिर यह ग्रुप में तब्दील हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब मार्केट पर इसका राज था, लेकिन आज वह दौर भी ख़त्म हो चुका है। आइए जानते हैं इसी वीको ग्रुप के सक्सेस और फेल होने की कहानी। कैसे ये घर घर जाकर बेचने से इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी और फिर फेल हो गई। वीको ग्रुप की शुरुआत विष्णु इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी, इसी की शॉर्ट फॉर्म में वीको के तौर पर साल 1952 में हुई थी। इसकी नींव केशव पेंडरकर ने डाली थी। केशव की पहले नागपुर में एक राशन की दुकान हुआ करती थी, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए पर्याप्त नहीं था। केशव के अंदर कुछ अलग करने की ललक भी थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ सपनों की नगरी मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचकर उन्होंने बांद्रा व अन्य जगहों में कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू किए। इस दौरान उन्होंने मार्केटिंग स्किल सीखे और फिर परेल मूव कर गए। उन्होंने देखा कि कैसे एलोपैथिक दवाएं और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जैसे पॉन्ड्स, निविया, अफगान स्नो मार्केट में जगह बना रहे हैं। तब उन्होंने एक नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने की सोची और इसमें उन्होंने अपने साले की मदद ली, जिसे आयुर्वेदिक दवाओं की अच्छी जानकारी थी। मुंबई में केशव का परिवार 3 कमरों वाले घर में रहता था। घर का किचन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया और बाकी के कमरे गोदाम व कार्यालय बन गए। पहला प्रोडक्ट वीको वज्रदंती टूथ पाउडर था। यह दांतों की सफाई और मसूड़ों को मजबूत करने का काम करता था। यह 18 जड़ी बूटियों से बना था, केमिकल फ्री था और बड़ों से लेकर छोटे बच्चों के लिए भी सुरक्षित था। लेकिन सवाल ये था कि इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। केशव ने अपने बेटों के साथ मिलकर घर घर जाकर वीको टूथ पाउडर की मार्केटिंग शुरू की। यह आसान तो नहीं था, जैसा कि हर बिजनेस के शुरुआती दौर में होता है। ज़्यादातर लोग उन्हें बिना बात सुने ही भगा देते थे। कभी सुनने के बाद प्रोडक्ट नहीं लेते थे, खाली परेशान करके भेज देते थे। लेकिन कहते कि मेहनत रंग लाती है। प्रोडक्ट धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिकना शुरू हुआ और फिर लोगों के बीच मशहूर होने लगा। इसके बाद जल्द ही पेंडरकर परिवार ने अपनी कंपनी रजिस्टर करा ली। वीको की शुरुआत के 4 सालों के अंदर ही केशव ने बड़ी संख्या में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इंडस्ट्रियल शेड भी खरीद ली। केशव पेंडरकर ने जब यह देखा कि लोग धीरे धीरे टूथ पाउडर की जगह टूथपेस्ट को तवज्जो दे रहे हैं, तो फिर उन्होंने वीको का टूथपेस्ट मार्केट में उतारने की सोची। उन्होंने अपने बेटे गजानन पेंडरकर से जड़ी बूटियों का उपयोग करके टूथपेस्ट बनाने के लिए कहा। गजानन के पास फार्मेसी की डिग्री थी। वह 1957 में बिजनेस से जुड़े थे। लगभग 7 सालों की मेहनत के बाद वीको वज्रदंती टूथपेस्ट तैयार हो गया। उस समय ज़्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड का इस्तेमाल होता था। ऐसे में अगर ब्रश करते समय कोई गलती से इसे निगल ले तो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते थे, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य पर। लेकिन वीको ने प्राकृतिक तत्वों से रसायन मुक्त टूथपेस्ट तैयार किया था और आयुर्वेद के गुणों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। वीको टूथपेस्ट और पाउडर के मामले में पहला आयुर्वेदिक ब्रांड था। इसके बाद साल 1975 में वीको ने पीले रंग की वीको टर्मेरिक स्किन क्रीम लॉन्च की। पहले ये क्रीम जार में लॉन्च की गई, बाद में से ट्यूब फॉर्म में उतारा गया। उस समय कॉस्मेटिक्स मार्केट में तरह तरह की क्रीम मौजूद थी। ऐसे में वीको की क्रीम का पैट बनाना आसान नहीं था। केमिकल फ्री, सिर्फ हल्दी के गुणों के साथ प्राकृतिक तत्वों के इस्तेमाल वाली क्रीम वीको ने मार्केट में उतारी। जब पीले रंग की यह क्रीम बाजार में आई तो लोग इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में यह डर था कि कहीं हल्दी की तरह ये क्रीम भी उनके चेहरे पर पीला रंग न छोड़ दे। वीको टर्मेरिक क्रीम सेफ है, इसे साबित करने के लिए कंपनी ने एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर काम किया। कंपनी के सेल्समैन अपने साथ हमेशा एक आईना रखते थे और हाथों हाथ रिटेलर्स और ग्राहकों को क्रीम लगाकर दिखाते थे। गजब की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी ने काम किया और धीरे धीरे वीको क्रीम ने अपनी जगह बना ली। इसके जिंगल रेडियो पर आने लगे और विज्ञापन थिएटर में दिखाए जाने लगे। 80 के दशक में वीको ने अपने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए टीवी पर विज्ञापनों का सहारा लिया।
1975-76 में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने वीको पर आरोप लगाए कि कंपनी की वीको टर्मेरिक क्रीम और वीको वजदंती टूथपेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन न होकर कॉस्मेटिक्स है, इसलिए इन पर कॉस्मेटिक्स कैटेगरी के हिसाब से टैक्स लगने का आदेश जारी हुआ। वीको के प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में रखे जाने का मतलब था 105% टैक्स। इस आदेश को वीको ने चुनौती दी और कहा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट महाराष्ट्र के फूड व ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से मिले ड्रग लाइसेंस की वजह से बनाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया और 25 साल बाद साल 2000 में वीको के पक्ष में फैसला आया। इसी कानूनी लड़ाई के दौरान वीको 1990 के दशक में वीको टर्मेरिक नहीं कॉस्मेटिक जिंगल लेकर आई। इसके बाद एक बार फिर नए सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के लागू होने पर कंपनी के प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स के दायरे में लाए जाने की कोशिश हुई, लेकिन फिर से वीको को जीत हासिल हुई। साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया। एक समय ये मार्केट लीडर बन गए थे, लेकिन समय के साथ ये अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग नहीं कर पाए और 90 के दशक में हिमालय और डाबर के आ जाने के बाद ये पिछड़ते गए। ये पहले से ही पिछड़ रहे थे और फिर मार्केट में एंट्री हो गई पतंजलि की और धीरे धीरे पतंजलि इन सब पर भारी पड़ने लगी। वीको अपनी खोई हुई पैठ को फिर से हासिल करने के लिए रीब्रांडिंग का सहारा ले रही थी। कंपनी ने 2019 में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वीको के कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो आज भी सिर्फ इसी के प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, लेकिन बिजनेस को कायम रखने के लिए नए ग्राहक जोड़ना भी जरूरी है। वीको ने अपनी पहचान बनाई प्राकृतिक रसायन मुक्त आयुर्वेदिक और संपूर्ण स्वदेशी प्रोडक्ट के जरिए। आज भी कंपनी अपनी इसी यूएसपी के बलबूते मार्केट में टिकी हुई है। मात्र एक टूथ पाउडर से शुरू हुई वीको के पोर्टफोलियो में आज कई उत्पाद हैं, जैसे वीको वजदंती पेस्ट, वीको टर्मेरिक क्रीम, वीको शुगर फ्री पेस्ट, वीको फोम बेस, वीको टर्मेरिक फेस वॉश आदि।